चलो भाई तो इसमें शामिल करते हैं। अंसार रजा साहब, आपने सुना अब नीजेश जी कह रहे हैं कि वो तो धर्म की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें अपने धर्म को बढ़ाने की जरूरत है, हमें सबको जोड़ने की जरूरत है, कट्टर हिंदू बनने की यानी पक्का हिंदू बनने की जरूरत है। तो इसमें किसी दूसरे धर्म के विरोध की बात तो हो नहीं रही है। आपको ऐसा लगता है कि यही है और इसमें कोई विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है? सुमेरा जी देखिए, बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात कही है, पहली बात तो ये देश के बहुत खिलाफ है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये बात किसी मौलवी ने कही होती या किसी मुसलमान लीडर ने कही होती तो अब तक पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू संगठन के जो लीडर है वो सब रोड पे आकर के नाच रहे होते। चल झूठा। Wake up to reality. बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो हिंदू राष्ट्र का बेड़ा उठाया है वो उनका सपना ही रहेगा। वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कभी भी नहीं हो सकता और भविष्य में 500 साल तक भी उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र की आवाज उठा रहा है और कट्टर हिंदू बनने की बात कर रहा है, तो इस धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बात पूरी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या राष्ट्रपति महोदया ये बात कह सकती हैं? क्या प्रधानमंत्री अपने संवैधानिक पद पर रहते हुए कह सकते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? कोई भी 28-29 में मतलब जितने भी हमारे यहाँ प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह देना कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है और हिंदू राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। वो शासन प्रशासन के लिए, इसलिए राम राज्य है। राम राष्ट्र की बात नहीं करते, किस तरह शासन प्रशासन चलना है उस तरीके को, आदर्श को हम राम राज्य मानते हैं। और वो हजारों वर्षों से लेकर के महात्मा गांधी तक और आज तक हमारे लिए एक आदर्श है। तो पहली बात तो ये दिमाग में साफ कर ले कि ये सांस्कृतिक अवधारणा है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसकी उपासना पद्धति, उसका आराधना पद्धति, उसका किसी भी मजहब में उसका आस्था हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भारतवर्ष का नागरिक है और भारतवर्ष की उसी संस्कृति की विरासत का अधिकारी है। इसमें कहीं किसी को किसी भी तरीके का कोई भी भ्रम होने की गुंजाइश नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहली बात। दूसरी बात, वो हिंदुओं को ये कह रहे हैं कि अपने धर्म में आस्था रखो। हर धार्मिक कथा आयोजन में धर्म के प्रति, और जिस धर्म की कथा हो रही है हिंदू धर्म के प्रति, अगर हिंदू धर्म की कथा हो रही तो यही कहा जाता है कि अपने धर्म में आस्था रखो, मंदिर जाओ, ईश्वर में विश्वास रखो। तो इसमें क्या गलत हो गया? ठीक है, इसमें अगर कह दें कि पक्की आस्था रखना कट्टर होना है तो इसमें क्या गलत है, ये बताइए ना। सर गज़बा हिंद तो बता दीजिए क्या है? गज़बा हिंद तो नेक्स्ट कि अगर कोई हिंदू की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, वो हिंसक हो ही नहीं सकता। अगर कोई हिंसक नहीं हो सकता इसका मतलब कट्टर नहीं हो सकता है। तो अगर कोई कट्टर है तो हिंदू भी नहीं है और भारतीय भी नहीं है। तो सबसे पहले जो लोग कट्टरता की बात करते हैं उन्हें इस देश को प्रमाण देना पड़ेगा कि ये वास्तव में भारतीय हैं कि नहीं है। क्योंकि भारत की अखंडता के लिए अगर कोई काम करने लगे, इस देश में हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं और उनको बांटने की बात करने लगे तो इसका मतलब भारत की अखंडता को चुनौती दे रहा है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कट्टर होना, तो कट्टर होने का तात्पर्य ब्रह्म से निष्ठा रखना भी होता है। ब्रह्मनिष्ठ मतलब अपनी स्थिति में स्थित होना। तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती है हमें, क्योंकि देखिए जहाँ सौहार्द और वसुधैव कुटुंबकम की भावना की बात है तो वह तभी हमारी ये संकल्प पूर्ण हो सकता है कि पूरा विश्व एक कुटुंब के रूप में आए जब वह ब्रह्म में निष्ठा रखेगा। कट्टर हिंदू की बात तो वह भी एक सांस्कृतिक विचारधारा। कट्टर होने से इसका बिल्कुल जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, तो हमारे यहाँ जो साधु संत महात्मा हैं उनको ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। वे अपनी ब्रह्म की निष्ठा में लगे रहते हैं और आज तक उन्होंने कहीं जीव जंतु पशु पक्षी का भी ऐत नहीं किया है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि देखिए अभी जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति हम पर या और भी जो लोग त्रास्त हैं, कहीं ना कहीं युद्ध से ग्रस्त हैं, पर भारत भूमि में अभी भी शांति है। तो यदि और सौहार्द, शांति और पारिवारिक माहौल को स्थापित करना है तो बहुत जरूरी है कि ब्रह्म में निष्ठा बने, सबके जीवन में शांति सुख हो, नित्य नव उत्सव कर सके।